Hello viewers, welcome back to my channel. In this session, we are going to discuss the unit patient with undergoing surgery. ओके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है. ठीक है, इसका मीन क्या होता है कि पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी. तो सर्जरी इज अ इन्वेसिव प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड इलेक्टिव इमरजेंसी कंडीशन. सर्जरी इज डन फॉर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस दैट इंक्लूड. ठीक है, सर्जरी क्या है? सर्जरी हमारा एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम मतलब दो तरीके की जो सर्जरी होती है उसको परफॉर्म करते हैं. एक इलेक्टिव सर्जरी और दूसरी इमरजेंसी सर्जरी. ठीक है, तो इलेक्टिव का मतलब होता है जो चीज़ें प्री प्लान्ड हैं. फॉर एग्जांपल एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है. ठीक है, उसको पहले से पता है कि उसको अपेंडिक्स है और उसकी सर्जरी होनी है, तो वो इंसान पहले से प्रिपेयर हो जाएगा ऑपरेशन के लिए, तो उसे ही बोलते हैं. और ये हो गया हमारा इलेक्टिव, क्योंकि वो प्री प्लान्ड है, उसको पता है, वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा. बट जो इमरजेंसी केसेस हैं लाइक दैट एक्सीडेंटल केस, ठीक है, किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ तो इमरजेंसी में हमको क्या करना है, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए ऑपरेट करना ज़रूरी है. तो ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस कि इलेक्टिव जो है वो प्री प्लान्ड है, इमरजेंसी मींस एट द इमरजेंसी हम जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन उसे बोलते हैं इमरजेंसी ऑपरेशन. ठीक है, तो इसी सारी कंडीशन कुछ जो सर्जरीज़ हैं वो डन की जाती हैं दिस टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ कंडीशन की. ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हमारा लैप्रोटमी हो गया. लैप्रोटमी क्या कहाँ किया जाता है, कैसे? लैप्रोटमी क्या है? इसमें एब्डोमेन में क्या करते हैं, इंसीजन करते हैं. इंसीजन करने के बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके जिस ऑर्गन में जो ऑर्गन अफेक्ट हुआ है या जिस ऑर्गन को ट्रीट करना है उसको हम ट्रीट करते हैं. ठीक है, दूसरा हमारा हो गया कि कोई भी किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सर्जरी करते हैं. ठीक है, बोन का इन्हेंसमेंट करना मीन्स कि जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ का पुनः स्थापन करना, मीन्स कि उसको पहले जैसा बनाना. ठीक है, जैसे बोन है ब्रेक हो गई है तो है ना, उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. और दूसरा हमारा हो गया रिप्लेसमेंट और इम्प्लांटेशन ऑफ आर्टिफिशियल डिवाइस. जैसे कि हम जैसे किसी चीज़ का इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, मान लो पूरे जो लेग्स हैं वहाँ पे बोन जो है वो पूरी ब्रेक हो गई है, तो आप लोगों ने देखा होगा ना वहाँ रॉड टाइप में कुछ मतलब डालते हैं जिससे पेशेंट क्या है चलने में एबल हो जाए. ठीक है, आर्टिफिशियल डिवाइस का यूज़ करना. अब उसमें आ गया हमारा टाइप ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप के सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं. तो उसमें हमारा 3 आ जाता है: प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट. प्री का मतलब हो गया ऑपरेशन से पहले जो जो तैयारियां हमको करनी है और क्या क्या कैसी केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, वो आ जाता है हमारा पूरा प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर. और दूसरा है हमारा इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट. इसमें क्या है, इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए वहाँ पे, और कैसे हमको परफॉर्म करना है और उसकी कंडीशन को कैसे मैनेज करना है एट द ऑपरेशन टाइम. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट. पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि पेशेंट तो ऑपरेट हो चुका है, अब उसके बाद हम कौन कौन सी सर्विसेज या केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को. आई होप कि इतना समझ में आया होगा. अब हम इसमें देख लेते हैं पहला अपना सर्जिकल मैनेजमेंट जो है हमारा प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट. ठीक है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है कि पेशेंट कम टू सर्जिकल केयर फैसिलिटी इलेक्टिव और इमरजेंसी. A patient need nursing care throughout stay in hospital. Role of nurse is to understand the process of illness and contribute skillfully to the patient. ठीक है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या हमने देखा कि पेशेंट आया. ठीक है, पेशेंट आया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो सर्जिकल केयर फैसिलिटी अब हम उसको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, अगर चाहे वो इलेक्टिव केस हो या फिर इमरजेंसी केस हो. ठीक है, एक पेशेंट आया, अब उसको नीड है वहाँ पे नर्सिंग केयर की नीड है, तो वो क्या करेगा, हॉस्पिटल में स्टे करेगा. ठीक है, वो पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करेगा. तो रोल ऑफ नर्स क्या होना चाहिए, एज अ नर्स हम क्या परफॉर्म करेंगे. देखो एज अ नर्स उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए. ठीक है, स्किलफुल होनी चाहिए. और पेशेंट की इलनेस की जो प्रोसेस है उसको समझना आना चाहिए. ठीक है, तो क्या करेगी, पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी. अब यहाँ पे आ जाता है हमारा. ठीक है, ए थिएटर नर्स मस्ट बी जेंटल एंड एम्पैथेटिक फॉर द पेशेंट. ए थिएटर नर्स का मतलब समझ में आ रहा है. जो ओटी की नर्सेज होती हैं उनको क्या मस्ट बी जेंटल होना चाहिए. ठीक है, और पेशेंट के अगेंस्ट क्या है, एम्पैथेटिक होना चाहिए. ठीक है, जो पेशेंट है मतलब उसकी कंडीशन को समझ सकें. ठीक है, उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर सके जिससे पेशेंट हेजिटेट ना हो, उसका फियर जो है रिड्यूस हो सके. ठीक है, वो खुलकर अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकें. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनमें भी कुछ प्रिपरेशन हम करते हैं. ठीक है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में भी हम कुछ प्रिपरेशन करते हैं जिनमें पहला है फिजिकल प्रिपरेशन, साइको सोशल प्रिपरेशन, फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन और प्री मेडिकेशन एंड प्री ऑपरेटिव
प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला जो था हमारा वो फिजिकल प्रिपरेशन है, ठीक है। फिजिकल प्रिपरेशन में क्या है, एज सून एज सर्जिकल पेशेंट अप्रोच नर्सिंग इन हॉस्पिटल नर्स इनिशिएट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, ठीक है। जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है सर्जिकल पेशेंट को हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल में जो नर्सेज होंगी वो इनिशिएट करेंगी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट को, ठीक है। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा पहला आता है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट की कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं रही है लाइक दैट, जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस या अस्थमा की कंडीशन, ट्यूबरकुलोसिस या फिर हाइपरटेंशन या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसा, या किसी ड्रग या फूड से उसको किसी तरीके की कोई एलर्जी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री में चेक करते हैं, ठीक है, नोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में क्या चेक करते हैं, ए फिजिकल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विच वाइटल साइन आर नोटेड अ डेटाबेस is established for future comparison take through history about the organ for which surgery is required, ठीक है। जनरल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन हम परफॉर्म करते हैं, जब हम वाइटल साइन नोट करते हैं और एक डेटा लेते हैं पेशेंट का, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, थ्रू द हिस्ट्री के जो हमने मेडिकल हिस्ट्री हमने कलेक्ट की है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या देखेंगे, कौन सा ऑर्गन है जो सर्जरी के लिए रिक्वायर है, ठीक है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसी को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्रग और अल्कोहल यूज़, ठीक है। ड्रग या अल्कोहल यूज़ में क्या देखेंगे, पर्सन विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म ऑफन सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन सिस्टमिक प्रॉब्लम दैट इंक्रीज द सर्जिकल रिस्क। एडिशनली डेलीरियम में बी एंटिसिपेटेड अप टू 72 आवर आफ्टर अल्कोहल विड्रॉल। इसमें क्या देखना है हमको कि ड्रग या अल्कोहल का यूज़ तो नहीं कर रहा पेशेंट, पर्सन जो है, पर्सन की हिस्ट्री एक बार चेक करेंगे, उसको कहीं क्रोनिक अल्कोहलिज्म की हैबिट तो नहीं है, या फिर वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई उसको सिस्टमिक प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो सर्जिकल रिस्क को इन्हांस कर सकता है ना, प्रमोट कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम बोलेंगे कि जो ड्रिंक करता है वो पेशेंट वो उसको अवॉइड करे, ठीक है। अगर वो अवॉइड नहीं करेगा तो मे बी अगर ऑपरेशन के बाद भी वो ऐसे ही ड्रिंक करेगा, अल्कोहल ड्रिंक करेगा, स्मोकिंग करेगा, तो वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाएगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशनल एंड फ्लूइड स्टेटस, ठीक है। असेसमेंट ऑफ पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस पर इंफॉर्मेशन अबाउट ओबेसिटी, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। एनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सच एज माल न्यूट्रिशन शुड बी करेक्टेड बिफोर सर्जरी, ठीक है। इसमें क्या समझ में आ रहा है, देखो पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट हम चेक करेंगे, स्टेटस देखेंगे उसका, ठीक है। प्रीवियस इन्फॉर्मेशन लिखे कि कोई भी ओबेसिटी तो नहीं है किसी टाइप की, या फिर बहुत ज़्यादा वेट लॉस तो नहीं है, पेशेंट माल नरिश तो नहीं है। अगर कोई भी न्यूट्रिशनल रिलेटेड उसको डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, उसको सर्जरी से पहले उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि जो माल न्यूट्रिशन है पेशेंट उससे प्रिवेंट हो सके, ठीक है, वो हेल्थी हो जाए, जिससे हम सर्जरी को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। फिफ्थ है हमारा रेस्पिरेटरी स्टेटस। रेस्पिरेटरी स्टेटस में रेस्पिरेटरी स्टेटस इज असेस्ड बिकॉज एडिक्वेट वेंटिलेशन इज पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जरी इज पोस्टपोन्ड व्हेन द पेशेंट हैज़ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पेशेंट हु स्मोक आर अर्ज्ड टू स्टॉप स्मोकिंग एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर सर्जरी, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्टेटस में क्या देखना है, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग पैटर्न देखना है उसका, ठीक है। रेस्पायरेशन चेक करना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है, पूरा उसका रेस्पिरेटरी असेसमेंट करना है, ठीक है। एडिक्वेट वेंटिलेशन तो जा रहा है पेशेंट को, कोई और दिक्कत तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। ये चीज़ हमको देखना है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है या प्रॉब्लम है तो हमको सर्जरी क्या करनी है, पहले स्टॉप करनी है 1 मंथ पहले। अगर पेशेंट स्मोकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसको उसके लिए बोलना है कि वो चीज़ें अवॉइड करे, वरना वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस, ठीक है। द गोल इन प्रिपेयरिंग एनी पेशेंट फॉर सर्जरी इज टू एंश्योर वेल फंक्शनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मीट द ऑक्सीजन फ्लूइड एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द पेशेंट, हैज़ कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। सर्जरी में बी पोस्टपोन अंटिल द बीपी इन अंडर कंट्रोल। कार्डियोवैस्कुलर में क्या देखना है, कार्डियक रिदम वगैरह चेक करनी है, ठीक है। सेंट्रल वीनस प्रेशर वगैरह चेक करना है। ये सारी चीज़ें हम सर्जरी से पहले इंश्योर कर लेंगे कि जो भी कार्डियक के फंक्शन है वो प्रॉपरली तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं, ठीक है। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन वगैरह है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्जरी को पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि पहले हम उसको ट्रीट करेंगे, उसको ट्रीट करने के बाद ही हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए
ओटी भेजेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हिपैटिक एंड रीनल फंक्शन, ठीक है। द प्री सर्जिकल गोल इज ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द लीवर एंड यूरिनरी सिस्टम सो दैट मेडिकेशन एनेस्थेटिक एजेंट बॉडी वेस्ट एंड टॉक्सिन आर एडिक्वेटली प्रोसेस्ड एंड रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। प्री सर्जिकल गोल क्या होता है हमारा कि सारे जो लीवर के फंक्शन है, जो यूरिनरी फंक्शन है, वो सारे प्रॉपर वेल फंक्शनिंग में होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वर्क में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड कोई उसको प्रॉब्लम हो, अगर वो प्रॉब्लम है उस फंक्शन से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, रीनल या हिपैटिक से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम उसको ट्रीट करेंगे, देन हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और आ जाता है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में देखिए, द पेशेंट विद डायबिटीज़ हु इज अंडरगोइंग सर्जरी इज एट रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंपॉर्टेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन में क्या देखेंगे, पेशेंट कोई डायबिटीज़ हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट को, जो पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी में जाने वाला है उसको एक बार हम चेक कर लेंगे, डायबिटीज़ का कोई रिस्क तो नहीं है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है पेशेंट को तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ये चीज़ हम कब कर सकते हैं, ये चीज़ हम ऑपरेशन से पहले भी कर सकते हैं और ऑपरेशन के बाद में भी चेक करना मस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन का मतलब इन एडिशन टू रूटीन एब्डोमिनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, कंडीशन ऑफ द स्किन एट द साइट ऑफ इंसिजन शुड बी नोटेड, इफ एनी इन्फेक्शन इट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट, ठीक है। लोकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखिए लोकल एग्जामिनेशन का मतलब जहाँ पर, ठीक है, रूटीनली एब्डोमिनल रेक्टल एग्जामिनेशन डन करने के बाद हम क्या करेंगे, स्किन की कंडीशन को डन कर लेंगे। उसके बाद लोकल का मतलब है जिस साइट पे इंसिजन करना है, ठीक है, जिस साइट पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उससे पहले हम क्या करेंगे, उस साइट को नोट करेंगे, ठीक है। वहाँ पर कोई अदर इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फर्स्टली हम उसको ट्रीट करते हैं, देन हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एग्जामिन द क्लाइंट फॉर जॉन्डिस, एनीमिया, ओरल हाइजीन, हाइड्रेशन, प्रेजेंस ऑफ लूज एंड आर्टिफिशियल टीथ एक्स्ट्रा। एक बार ये भी एग्जामिन करेंगे क्लाइंट का कि कोई जॉन्डिस नहीं, एनीमिया या फिर कोई ओरल हाइजीन वगैरह मेंटेन है, उसको हाइड्रेशन वगैरह सब उसका मतलब एबल है, वो प्रॉपर है, प्रेजेंस ऑफ लूज एंड आर्टिफिशियल टीथ, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए पेशेंट में, देन हम पेशेंट को ओटी के लिए भेजेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा साइको सोशल प्रिपरेशन। साइको सोशल प्रिपरेशन में क्या है कि ऑल पेशेंट हैव सम टाइप ऑफ इमोशनल रिएक्शन बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, द नर्स मस्ट बी एम्पैथेटिक, लिसन वेल एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प रिड्यूस एंजाइटी, ठीक है। ऑल द पेशेंट, देखिए साइको सोशल प्रिपरेशन का मतलब है कोई भी पेशेंट है, ठीक है, किसी को भी ऑपरेशन में जाना तो उससे पहले एंजाइटी होना जाहिर सी बात है कि वो सबको होती है, ठीक है। बहुत पेशेंट क्राई भी करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, हमको इमोशनली उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर से पहले उनको क्या करना है, उनको इमोशनली सपोर्ट करना है, अच्छा कम्युनिकेशन करना है, जिससे उनको वो अपनी फियर को रिड्यूस कर सकें और ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर हो सके, ठीक है। प्री ऑपरेटिव एंजाइटी होना कंपलसरी है, बट उसको क्या करना है, एज अ नर्स हमें उसे रिड्यूस करना है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली और मेंटली प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इंश्योर कर लेंगे सारे इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो डन किए जा चुके हैं, ठीक है। अरेंज कर लेंगे अगर ब्लड वगैरह की नीड है पेशेंट को सर्जरी के लिए तो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्री मेडिकेशन, ठीक है। प्री मेडिकेशन में क्या है कि एनेस्थीसिया में प्रिस्क्राइब और एडमिनिस्टर अ प्री मेडिकेशन प्रायर टू एडमिनिस्टर ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, एग्जाम्पल अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, अ बेंजोडाइजिपाम और मिडाजोलम इज इफेक्टिव इन रिड्यूस एंजाइटी, ठीक है। प्री मेडिकेशन में क्या देंगे, हम एनेस्थीसिया देंगे पेशेंट को। अब क्वेश्चन आता है एनेस्थीसिया क्या है, तो वो लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए एक मेडिकेशन होता है जिसको हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिससे पेशेंट को पेन फील ना हो, ठीक है, सेंसेशन वहाँ का लॉस हो जाए, जिससे हम आसानी से उसको ऑपरेट कर सकें, ठीक है। एनेस्थीसिया भी 3 टाइप के होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया एंड रीजनल एनेस्थीसिया। देखिए अब लोकल में क्या है, किसी पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है, माइनर सर्जरीज में आ जाता है, उसको हम लोकल एनेस्थीसिया बोल सकते हैं। बट जो हमारा वो जनरल एनेस्थीसिया वो होल बॉडी लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, वो होल बॉडी का सेंसेशन लॉस करता है, ठीक है। और जो रीजनल है, रीजनल का मतलब भी समझ में आ रहा है ना, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन या ऐसे, तो उस वहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं, उसको बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें एंटी एमेटिक दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं या अदर कॉमनली प्री मेडिकेशंस हम दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, ठीक है। प्रोप्रानोलोल दे सकते हैं अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन डायज़ेपाम वगैरह दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे
रिलैक्स फील हो, ठीक है। इंश्योर कर सकते हैं हम आईवी के लिए, इंट्रावीनस फ्लूइड के लिए जो कि इंडिकेटेड है, ठीक है। प्रिस्क्राइब करेंगे उसको एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है, कार्डियक ड्रग और डायूरेटिक। इंश्योर करेंगे जो सर्जन है वो क्या करे, प्री ऑपरेशन से पहले वो ऑर्डर को फॉलो कर सके, ठीक है। एक बार पेशेंट का रिकॉर्ड हम रिव्यू करेंगे, देन हम ऑपरेशन के लिए रेडी होंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।